हेलो दोस्तों, आज मिरर प्रैक्टिस का 8वां दिन है और आज आप अपनी इनर चाइल्ड को हील करेंगे। इसलिए आज की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप एक फीमेल हैं और भले ही आप कितनी भी ज्यादा इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर एक छोटी सी बच्ची है जो बहुत नाजुक है, जिसे जरा सा प्यार का स्पर्श मिलने पर वह पिघल जाती है। और अगर आप एक मेल हैं, आपके अंदर का बच्चा प्यार और अपनापन चाहता है। हमारे कॉन्शियसनेस और हमारी मेमोरी में आज भी हर एक एज की वह सारी बातें भरी हुई हैं जो कि बचपन से आज तक हमको बोली गई हैं। आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब हम छोटे थे और हमसे कोई गलती हो जाती थी तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये डर बैठ जाता था कि अब तो हमारी डांट पड़ेगी और हमें पनिशमेंट मिलेगी, राइट। और बच्चों को यही लगता है कि अगर वो हर काम बहुत अच्छे से करेंगे, हर काम सही ढंग से करेंगे तो उन्हें तारीफ मिलेगी, लोगों के अप्रिशिएशंस दिए जाएंगे और उन्हें किसी भी तरह की कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। बचपन में हमसे जो कुछ भी बोला जाता है वो सब कुछ हमारी मेमोरी में सेट होता चला जाता है और जब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो वही क्रिटिसाइज करने वाली बातें, खुद को दूसरों से कंपेयर करने वाली बातें, वही नेगेटिव सेल्फ टॉक जब हम खुद से दोहराते हैं तो धीरे धीरे ये हमारी आदत बनती जाती है और ये आदत हमारे सेल्फ लव को कम करती जाती है और हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। और आज आप खुद ही देखें कि हमने हमारे इनर चाइल्ड से रिश्ता तोड़ लिया है। इसलिए आज की मिरर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि आप ये जान सकें कि आप वापस से अपने इनर चाइल्ड से कैसे जुड़ सकते हैं। इसका पहला स्टेप ये है कि आप मिरर वर्क करके अपने इनर चाइल्ड को जानेंगे और आपका इनर चाइल्ड इतना दुखी क्यों है, आप अपने इनर चाइल्ड को और ज्यादा सेफ और लव्ड फील कराने में क्या हेल्प कर सकते हैं। तो आज 8वें दिन के मिरर वर्क में आपको ये करना है कि आपको एक फोटो लेनी है जिसमें कि आप 5 साल के एक बच्चे हैं और उस फोटो को आपको मिरर के साइड में पेस्ट कर देना है। लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास में 5 साल की यानी बचपन की फोटो नहीं होगी, तो आप खुद को ही मिरर में देखेंगे और ऐसे एज्यूम करेंगे कि आपके सामने वो हंसता खेलता 5 साल का बच्चा, मासूम बच्चा खड़ा हुआ है जिसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कहता है और कौन क्या नहीं कहता है। अब उस बच्चे को ध्यान से देखना है, उस बच्चे के चेहरे को ध्यान से देखना है। क्या वो बच्चा बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहा है या फिर एक खुशहाल बच्चा नजर आ रहा है। और अपनी आंखों में देख करके आपको अपने आप से बात करनी है। इस तरह से बात करनी है जैसे बच्चे अपने आप से कुछ भी बातें करते रहते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सेल्फ टॉक करते हैं, अपने आप में ही मगन है, अपने आप में ही मस्त हैं, खेल भी रहे हैं तो अपने आप से बातें कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं तो अपने आप से बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको अपने आप से बातें करनी है और आराम से रिलैक्स होकर के बैठे रहना है। तो इस तरह से आपको अपनी आंखों में देख करके बात करनी है और अगर आपके बचपन का कोई नाम है तो आप उस नाम को लेकर के खुद से बात करेंगे और आराम से रिलैक्स होकर के बैठकर बात करनी है। तो जब आप आराम से रिलैक्स होकर के बैठे हो, अब आपको अपनी आंखों में देख करके ये बोलना है कि डियर माई सेल्फ, मैंने तुम्हें आज तक जो कुछ भी नेगेटिव बोला है उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें अभी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है और हमेशा तुम्हें क्रिटिसाइज किया है। मैंने हमेशा तुम्हें खुद के नेगेटिव विचारों से और दूसरों के नेगेटिव विचारों की वजह से हर्ट किया है। तो इस तरह से आप ये देखें कि ऐसी कौन सी नेगेटिव बातें हैं जो आज भी आप खुद से दोहरा रहे हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके लिए आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो इस तरह से जो भी नेगेटिव सेल्फ टॉक आपने आज तक खुद से करी है उसके लिए खुद से माफी मांगनी है आपको। तो जब आपकी खुद से बात पूरी हो जाए तो अब आपको ये अफर्मेशंस बोलनी है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ माय डियर इनर चाइल्ड, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम बिल्कुल सेफ हो। और आज 8वें दिन का टास्क आपका ये रहेगा कि आज आपको फिर से अपने बचपन को जीना है। जिस तरह से हम सब अपने बचपन में पेन, पेंसिल और कलर्स से खेलते थे, बिल्कुल वैसे ही आपको आज भी पेन, पेंसिल और कलर से खेलना है। जैसे बचपन में हम सभी क्या करते थे कि कलर पेन से खेला करते थे और कुछ भी ड्राइंग में कोई भी चीज, कोई भी पिक्चर्स क्रिएट करते रहते थे, राइट। तो आज आपको बिल्कुल यही करना है। अपने उल्टे हाथ से आपको कोई भी एक पिक्चर जो है वो ड्रॉ करनी है और अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है और इस तरह से आपको अपने बचपन को फिर से जीना है, उसे एंजॉय करना है। और उस पिक्चर को क्रिएट करने के बाद आप इस पिक्चर को उस मिरर के साइड में पेस्ट करेंगे जहां हर
हर दिन आप मिरर वर्क कर रहे हैं और अब आपको अपने इनर चाइल्ड से बातें करनी है और ये सवाल करने हैं कि माय डियर इनर चाइल्ड, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नहीं पसंद है, और तुम्हें कौन सी बात है या फिर ऐसी कौन सी चीज है जो जिससे तुम्हें डर लगता है, या फिर इस वक्त तुम्हें किस चीज की जरूरत है। तुम्हें खुश करने के लिए मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ या तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। इस तरह से आप कुछ मिनट तक अपनी आंखों को बंद करके अपने इनर चाइल्ड को फील करेंगे और ये सोचेंगे कि आपने अपने इनर चाइल्ड से क्या सीखा है। आज आप इस तरह से अपने इनर चाइल्ड से बात करेंगे और आज से ही अपने इनर चाइल्ड का ख्याल रखना शुरू करेंगे और इस तरह से आज आपकी मिरर प्रैक्टिस भी खत्म हो जाएगी एंड कल की जो मिरर प्रैक्टिस है उसमें फिर से आप अपने इनर चाइल्ड को ही हील करेंगे, ताकि आपके अंदर बैठा जो गुस्सा है, डर है, नफरत है, किसी भी तरह का कोई भी दर्द है उसे आप बाहर निकाल पाएंगे। और जब ये सारी नेगेटिव जो बिलीफ सिस्टम है आपके अंदर वो बाहर निकलेगा, तभी आपके अंदर एक पॉजिटिव वाला बिलीफ सिस्टम के लिए जगह मिल पाएगी। इसलिए आज की जो मिरर प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और कल की मिरर प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर दिन की मिरर प्रैक्टिस को आप पूरे एक्साइटमेंट के साथ करते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आप इस सेल्फ लव मिरर प्रैक्टिस को करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता, तो आई बटन पर क्लिक करके आप प्रैक्टिस को किस तरह से स्टार्ट करना है इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप इस प्रैक्टिस को अच्छे से और शुरुआत से शुरू कर सकें एंड सेल्फ लव की शुरुआत कर सकें। तो चलिए कल मिलते हैं सेल्फ लव मिरर प्रैक्टिस के नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।